बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 25 सूरह फुरकान के वर्स नंबर 28 एंड 29 की रोशनी में अवर फ्रेंडशिप सर्कल्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्यूनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि हमें सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए हर मोड़ पर दूसरे ह्यूमन बीइंग्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हमें एज अ फैमिली, चाहे वो एज अ लाइफ पार्टनर या एज अ फ्रेंड। हमें हर मोड़ पर दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अब ठीक है, इंसान के जो एक सगे रिश्ते होते हैं, ठीक है, वो तो उनके साथ उसकी इंटरेक्शन होता है, जो भी अपने पेरेंट्स के साथ उसकी जितनी अच्छी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, अपने बहन भाइयों के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इट्स रियली गुड। बट हम ऑन द अदर हैंड देखते हैं तो हमारे यहाँ जो फ्रेंडशिप सर्कल्स भी होते हैं, तो ठीक है, फ्रेंड भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, एक बेहतरीन, एक अच्छा फ्रेंड। लेकिन आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं तो जब भी हमारे बच्चे किसी भी शख्स पर ट्रस्ट करते हैं, उसे अपना फ्रेंड बनाते हैं, उसे अपना दोस्त मुंतखब करते हैं। अब आप देखते हैं कि कुछ ही सालों में आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे बच्चे को जो बिगाड़ने में ना वो किरदार था वो उसके दोस्तों का था। अब मिसाल के तौर पे किसी भी यंगस्टर ने किसी भी शख्स से, किसी भी मेल से, फीमेल से दोस्ती की है। अब आप देखते हैं तो वाकई ऐसा होता है, पेरेंट्स उधर ठीक कह रहे होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज के इस दौर में जो बच्चों को बिगाड़ने में हाथ होता है वो उनके दोस्तों का ही होता है। मिसाल के तौर पे आप देख लें कि जो अफेयर्स में लगाते हैं वो उनके फ्रेंड्स होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स बनाते हैं वो उनके फ्रेंड होते हैं। अब रातों को 2-2 3-3 बजे तक बाहर आवारागर्दियाँ करना, और इसके अलावा डेटिंग्स वगैरह पर जाना, और इसके अलावा नाइट क्लब्स में जाना, डांस क्लब्स में जाना, और इसके अलावा क्या से क्या हमारे सोसाइटी में हो रहा है। ये किधर से आता है? ये फ्रेंड से ही अडोप्ट की जाती है ना चीज़ें। इधर फ्रेंड्स ही होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं ना इन चीज़ों में। कुरान करीम यहाँ पर हमें बेहतरीन वे में गाइड कर रहा है, बेहतरीन वे में हमें समझा रहा है कि दोस्त बनाते हुए ना बहुत केयर, बहुत ख्याल रखें। दोस्त बनाते हुए केयरफुल रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको रोज़े मैशर अपने दोस्त की वजह से पछताना पड़ जाए। कुरान करीम की इस आयत में फरमाया जा रहा है कि फिर जो लोग ऐसे फ्रेंड्स का इंतखाब कर लेते हैं ना, जो उन्हें रॉन्ग पाथवे पर चलाने लग जाते हैं, ऐसे लोग क़यामत के रोज़ कहेंगे, हाय अफसोस, हाय अफसोस कि हमने दुनिया की ज़िंदगी में अपने लिए ऐसे फ्रेंड को चूज़ किया था जिसने हमें रसूल अलैहिस्सलाम के तरीके से, उनके पाथवे से ही हटा दिया था। हाय, हमारे दोस्तों ने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया, उनकी वजह से हम खसारे में चले गए। उन्होंने हमारी किरदार साजी की बजाय हमारे किरदार को तबाह और बर्बाद कर दिया। उन्होंने हमें ऐसे पाथवे पर लगा दिया कि जिससे हम अपने रसूल अलैहिस्सलाम के तरीके पर, उनकी राह पर उनकी राह पर चलने से ही हम भटक गए और हम एक गलत पाथवे पर चल गए। और वो ऐसी फ्रेंडशिप पर उफ करेंगे, अफसोस करेंगे कि हमने ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड बनाया ही क्यों था। सो डेफिनेटली फिर हमारे लिए तो ये ज़रूरी है ना कि हम आज किसी भी शख्स को अपना फ्रेंड बनाएं तो हम देखें कि वो उसका रिलीजन के साथ कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उसका अल्लाह ताला के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वो उसके हबीब अलैहिस्सलाम की बातों को किस हद तक मानता है, उसका माइंडसेट पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए कि वो अपनी वैल्यूज़ पर, अपने कल्चर से किस हद तक वो प्यार करता है। देखिए कि आप उसके किरदार को देखिए, उसके इखलाकियात को देखिए, उसकी वैल्यूज़ को देखिए, उसकी मोरालिटी को देखिए, ईच एंड एवरीथिंग को देखिए, तब आप फ्रेंड का इंतखाब कीजिए। वरना आप तो यूं ही निकलते हैं, बस पैरामीटर्स कोई नहीं होते और आप यूं ही फ्रेंड किसी को बना लेते हैं।
जो आपके लिए दुनिया और आखिरत में तबाही और रुसवाई का बायस बन सकता है। और इसके लिए पेरेंट्स के लिए भी बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें कि उनके बच्चों का कैसे लोगों में उठना बैठना है, वो कैसी कंपनी में उठते बैठते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल को उनके बच्चे भी मंशियात का शिकार हो जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल के इनके बच्चों का भी करैक्टर ख़राब हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके दोस्त की वजह से इनके बच्चे इल्लीगल हराम अफेयर्स में चले जाएं, कहीं ये किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं अपने दोस्त की वजह से। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें कि उनके बच्चे किन हाथों में हैं, वो किन कंपनीज़ में, किन गैदरिंग्स में उठते बैठते हैं, और ये पेरेंट्स की एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको देखें।